नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को मराद दी गई हैं और उसके नतीजे में अब ऐसा महसूस होता है कि शायद कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को किसी हद तक रिलीफ हासिल हो। बहुत सारे लोग इस चीज को कंटेंट कर रहे हैं कि अवाम तक इसके समरात नहीं पहुंचेंगे, लेकिन मैं इस राय का हामिल हूं कि ऐसा मुमकिन है कि अवाम भी इससे फायदा उठा सकें। साथ साथ इस चीज से वजाहत कर लें भाई कि एलाइड इंडस्ट्रीज जो होती हैं कंस्ट्रक्शन की, वो भी बेशुमार होती हैं, वो भी बेनिफिशियरी होंगी इससे। सब्सिडीज की बात की गई है। साथ साथ एक अहम बात कैपिटल गेन्स टैक्स की, काफी अरसे से इस मुतालिक हम लोग प्रोग्राम में भी बात करते आ रहे हैं। मैं भी समझा रहा हूं ये हमारे बिल्डर हजरात को, लेकिन उनको बात समझ में नहीं आती। लेकिन चलो वजीर आजम इमरान खान साहब को बात समझ में आती है तो वो बेहतर इसको लेकर चलते हैं। आबाद ज्यादा कराची सेंट्रिक है तो वो जाहिर बात है उनका एक मुख्तलिफ विजन है चीजों को देखने का। पंजाब में जाहिर बात है ज्यादा फोकस रियल एस्टेट ओपन प्लॉट के ऊपर ज्यादा है, तो वहां पर उसको मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव से चीजों को देखा जाता है। पीर बाबा को भी बहुत फायदा होगा इस चीज का। जाहिर बात है जो मराद का पैकेज है, अगर वो इससे भरपूर फायदा उठाना चाहें और अपने अलाटीज को भी पहुंचा सकते हैं इसका फायदा, तो बहुत सारे मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव से ये देखा जाए तो ये पैकेज काफी कॉम्प्रिहेंसिव है, फेवरेबल है। मेरे ख्याल से इसमें सीमेंट और स्टील को भी फुल स्केल के ऊपर देखा जाता तो थोड़ा बेहतर था। मेरे ख्याल दोबारा रिव्यू कर लें तो अच्छी बात है, किसी चीज को दोबारा से रिविजिट कर लिया जाए अच्छा होता है। तो सीमेंट स्टील के लिए भी मजीद मराहत मेरे ख्याल इनको देनी चाहिए, क्योंकि वो आवाम से रिलेटेड चीज है। जो दो बेसिक इनपुट फैक्टर्स हैं सीमेंट और स्टील, इसको भी थोड़ा रिविजिट करना चाहिए। और इनकी प्राइसेस में ऐसा बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर तो मुझे लगता है कि काफी डिक्लाइन आएगा। पाकिस्तान के अंदर क्योंकि जो है वो उल्टी ही बहती है जो भी चीज होती है, तो उसको जरा हमने उस पर्सपेक्टिव से भी देखना है। एमनेस्टी भी इसे कह सकते हैं, रिलीफ भी कह सकते हैं। देखें, सोर्स ऑफ फंड्स के ऊपर मैं काफी अरसे से कह रहा था, लेकिन मुझे लोग बुरा भला कहते हैं और खुद ज्यादा अक्लमंद बनते हैं। असल में बात यह, अल्लाह ताला दौलत देता है, लोग अपने आप को ज़हीन भी समझना शुरू कर देते हैं। ये तो कुदरत और किस्मत का जो है खेल है। मेरा रब किसी को दौलत देकर आजमाता है। हमारे लोग जो चार पैसे जेब में आ जाते हैं तो फिर ये सोचना शुरू कर देते हैं कि दौलत के साथ जहानत जो है ये मुफ्त में मिलती है। ऐसा नहीं है। तो मैं एक छोटी सी ब्रेक के ऊपर हम लोग जब जाते हैं फिर से आते हैं, इसके बाद तो गुफ्तगू करते हैं कि मैं इतने अरसे से कंस्ट्रक्शन सेक्टर के ऊपर जो प्रोग्राम करता आ रहा हूं, तो क्यों इसरार करता रहा हूं कैपिटल गेन्स टैक्स रिलीफ के बारे में, ओवरऑल सब्सिडीज सीमेंट और स्टील सेक्टर के लिए बेनिफिट्स, और इसके अलावा मैं सोर्स ऑफ फंड्स के बारे में क्यों बात करता रहा हूं। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए, तामीरात के शोबे के लिए खास पैकेज वजीर आजम इमरान खान साहब ने अनाउंस किया, और उसके साथ साथ कुछ ऐसा भी इंदिया आया कि जनाब ये सेक्टर जो है ये अब काफ़ी तेज़ी से ग्रो करेगा। और बिलखुसूस जो वादा था इलेक्शन से पहले, अब तो काफ़ी टाइम हो गया, वादे दावे सब भूल गए हम। जाहिर बात है इतना ज़्यादा कोरोना हमारे हवास पर, हमारी सेहत पर, हमारे मुल्क की मईशत पर हावी हो चुका है कि हम तमाम चीज़ें भूल गई। बेशक इमरान खान साहब बड़ी मुश्किल और बड़ी परेशानी से बच गए, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर जो अब और पूरी दुनिया के ऊपर जो ये मसला आया है, इससे कब हम बाहर निकलेंगे इसके बारे में तो हम मुस्तकबिल में प्रोग्राम में बातें करते रहेंगे। आज हम कोशिश करेंगे जायजा लें कि ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए जो पैकेज आया है किस हद तक मुफीद रहेगा। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं जनाब आरिफ जीवा साहब, साबिक चेयरमैन आबाद। सर, वेलकम करता हूं आपको शो में। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आरिफ जीवा साहब, अब बात यह है कि आप लोगों की उम्मीदें तवक्कुआत तो काफ़ी अरसे से थी, तमाम हालात, वाक़यात, मामलात और दुनिया भर के जो माशी बहरान की कैफियत है उसने आपकी हेल्प कर दी, और ये पैकेज आपको वैसे मिलना नहीं था, लेकिन हालात ने मजबूर कर दिया। हुकूमत ने आपके हक में बहुत सारे अच्छे फैसले किए हैं। इसका जायजा लेकर पेश करें कि इसके जो नुकात हैं ये किस हद तक आपको फेवर करते हैं, और उसको रिव्यू करके कौन सी ऐसी चीजें जो मजीद जिनका इजाफा किया जा सकता है। जी देखिए, हमारी जो डिमांड थी इस पैकेज में तकरीबन आप समझे तमाम की तमाम, बल्कि एक्स्ट्रा कोई डिमांड्स उन्होंने अपने तौर पे भी जो है वो दे दी हैं, और बहुत अच्छा पैकेज है और हमारी तवक्कात से ज्यादा बेहतर पैकेज आया है। जी, अब इसमें दो चीजें हैं। एक तो ये कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने
जिस तरीके से वो पैकेज अनाउंस किया है प्रेस ब्रीफिंग में, इस पर जो अब नोटिफिकेशन आना है एफबीआर का, वो नोटिफाई हो मनोअन, जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर ने फरमाया है, बिल्कुल एज इट इज होना चाहिए। अगर हम बस इंतजार कर रहे हैं, मेरा ख्याल है 2-1 रोज में वो नोटिफिकेशन आ जाएगा। इससे जो है वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा। देखिए इंडस्ट्री ये इसको क्यों लाया गया है, इसकी सबसे बड़ी वजह आप जानते हैं, आपके साथ आपका चैनल अब तक, और आपने बड़ी काविशें की हैं इसके लिए और बड़ा साथ दिया आबाद का भी। तो ये आज की मेहनत नहीं है, ये कम से कम 2 साल से हम इसके ऊपर मेहनत कर रहे हैं, और इसमें आपका बहुत बड़ा ताउन रहा है, आपके चैनल का अब तक का। देखिए इसमें बड़ी चीज ये सोचने की है कि एक तो देखें इसमें ये सबसे बड़ा पहलू ये कि पिछले 1.5-2 साल के अंदर एक्सपेंशन बहुत हुई है इंडस्ट्रीज के अंदर, जिसमें स्टील इंडस्ट्रीज है, पंजाब में बहुत ज्यादा एक्सपेंशन हुई है स्टील इंडस्ट्रीज के अंदर, सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर एक्सपेंशन हुई है, टाइल्स इंडस्ट्रीज के अंदर एक्सपेंशन हुई है, सैनिटरी आइटम्स के अंदर एक्सपेंशन हुई है, और इसमें काफी चाइना से जो है वो इंडस्ट्रीज आके यहाँ पे उन्होंने प्लांट्स इंस्टॉल किए हैं लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ। जी जी। और जब एक्सपेंशन हुई हैं और जब गवर्नमेंट ने ये चीज को नोट किया, और हम काफी दिनों से एक बात कर रहे थे कि जब ये कोरोना वायरस का मामला खत्म होगा और ये इंशाल्लाह बहुत जल्द दुनिया से इसका खात्मा होगा, दुनिया को और पाकिस्तान को सबसे बड़ा जो चैलेंज होगा वो मईशत को बहाल करने का होगा, जो इफेक्ट 15 दिन या 1 महीना या 1.5 महीने के अंदर आएंगे इसके, उसको बहाल करने का। ये एक तरह से प्रीकॉशन है गवर्नमेंट का कि ये उससे पहले गवर्नमेंट ने जो है वो ये पैकेज दिया है। और ये कि इसमें सबसे बड़ी चीज क्या है कि एक थोड़ा सा हमारा कंसर्न है कि क्लैरिफिकेशन है। एक तो गवर्नमेंट ने इसको जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें ये है कि जो लोग सोर्स की बात की है, आजकल कई जगहों पे ये बात हो रही है, मैं चैनल्स पे भी सुन रहा हूँ कि जी प्लॉट खरीदेंगे तो इस पे जो है वो अपना सोर्स नहीं पूछा जाएगा। ये क्लैरिटी लोगों के जहनों में होनी चाहिए कि गवर्नमेंट ने ये पैकेज अनाउंस किया है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज के साथ साथ उन अलाइड इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए जी, क्योंकि कंस्ट्रक्शन होगी तो अलाइड इंडस्ट्रीज चलेगी। देखिए कई सालों से बड़ा अहम फैसला है सर। इसके मुतालिक तो मैं बड़ा शोर मचाता रहा हूं, लेकिन मतलब आप मेरी बात बड़े गौर सुनते रहे, लेकिन मैंने आबाद के दीगर लोगों को भी बार बार बोला है कि आप इस झमेले में ना फंसें, क्योंकि अगर आप सोर्स ऑफ फंड्स बताना शुरू कर देंगे तो आपका इन्वेस्टर भाग जाएगा। लेकिन पता नहीं क्यों चंद लोग आबाद के अंदर इसरार करते थे कि हम सब कुछ बताना चाहते हैं, हम सब चीजें सारे राज फाश करना चाहते हैं, हम अपने इन्वेस्टरों को भगाना चाहते हैं, ओवरसीज का पैसा पाकिस्तान से भगाना चाहते हैं। ऐसा क्यों कह रहे थे मुझे समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन सोर्स ऑफ फंड्स इतनी जल्दी इस शर्त के ऊपर माजी में मान जाना गलत था। मेरे ख्याल से अभी जो फैसला हुआ है मुनासिब है। नहीं, इसमें एक थोड़ा सा मैं आपको रिमाइंड कर दूं, अपना हारून अख्तर साहब जब मुशीर थे उस जमाने में ये इशू उठा था, उन्होंने जो है बिल्डर्स और डेवलपर से जो है वो लिस्ट मांगना शुरू कर दी थी क्लाइंट्स की। उसके लिए हमने बड़ा एहतजाज किया था, और उसके बाद डीजी साहब कराची आए थे इस्लामाबाद से, और उन्होंने जो है वो ये हमारा मसला तो सर बहुत बड़ा बन जाएगा। हारून अख्तर साहब से भी अगर कोई 20 साल 30 साल पुरानी उनकी सोर्स ऑफ फंड्स पूछ ले तो बहुत बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा। आपने भी किसका नाम ले दिया सर, बड़ा मसला हो जाएगा। हुमायूं अख्तर साहब, हारून अख्तर साहब, मेरे ख्याल इनके वालिद साहब थे ना अख्तर अब्दुर्रहमान साहब। तो सर ये तो सोर्स ऑफ फंड्स आ गई तो हारून अख्तर साहब भी बड़े परेशान हो जाएंगे। तो सर सोर्स ऑफ फंड्स तो अब मामला जो है ये रिजॉल्व हो गया ना, यानी अब मजीद नहीं पूछेंगे ना। देखिए अली रिजॉल्व हो गया, इसमें क्लैरिटी की जरूरत है। हाँ। क्लैरिटी ये है कि लोग समझ रहे हैं कि फिर वो देखिए हम आपके साथ बैठ के हमेशा बात करते रहे, आपके साथ तमाम मीडिया के साथ, कि देखें रियल एस्टेट सेक्टर अलग है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर अलग है। जी जी। ये जो पैकेज आया है ये कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए आया है। ये जो है अगर मैं जाती तौर पे कोई अपने आप प्रोजेक्ट करने के लिए प्लॉट खरीदता हूँ, उसका मुझे सोर्स ऑफ इनकम बताना है, लेकिन उस पर मैं अगर अपार्टमेंट बनाता हूँ या उस रॉ लैंड लेता हूँ उस पर मुझे सोर्स ऑफ इनकम बताना है। लेकिन अगर मैं उस पर जो है वो बिल्टअप प्रॉपर्टी अगर मैं सेल करता हूं तो जो क्लाइंट में मुझसे वो बाय करता है उसका सोर्स ऑफ इनकम नहीं पूछा जाएगा। और मैं समझता हूं गवर्नमेंट को थोड़ा सा इसमें एक्सपेंशन करनी पड़ेगी। ये दिसंबर तक इसमें क्लैरिटी आनी चाहिए, ये आप सही बोल रहे हैं। यानी इसमें क्लैरिटी इस एंड पर भी होनी चाहिए कि जो मतलब आप लोग खरीद रहे हैं तो आप लोगों के ऊपर वो कह रहे हैं कि ये शर्त लागू होगी, मैं वजाहत आप कह रहे हैं उसकी वजाहत होनी चाहिए, और अगर कोई बायर है तो उस पर लागू नहीं होगी, तो मेरे ख्याल से इसको पूरा वाजे किया जाए।
सोर्स ऑफ फंड्स और बिलखुसूस FATF की शराइत के ऊपर रिलैक्सेशन की बात मैंने ही की सबसे पहले। अल्लाह का करम, मैं विजनरी हूं, लेकिन मेरे लोग सुनते हैं बात, लेकिन उस पर अमल करें ना करें मुझे पता नहीं। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बात कर रहे हैं हम तामीराती शोबे के लिए रिलीफ पैकेज, और मेरे ख्याल काफ़ी कम्प्रिहेंसिव है। अच्छी बात है, काफ़ी अरसे से मैं ये शोर भी मचा रहा हूँ कि सोर्स ऑफ फंड ना पूछें। पाकिस्तान के अंदर बिलखुसूस ख़वातीन के नाम पर ज़्यादातर प्रॉपर्टीज़ होती हैं और लोग विमेन के नाम पर इन्वेस्ट करते हैं। तो काफ़ी लंबा चौड़ा खैर सिलसिला है, इसके ऊपर किसी और दिन बात करेंगे। लेकिन अच्छे इकदाम हो रहे हैं, अप्रिशिएट करना चाहिए, और सेक्टर्स के लिए भी हुकूमत को काम करना चाहिए। एक और जैसे मैं कह रहा था, विजनरी लोगों की मुल्क को ज़रूरत है। फिरदौस शमीम नकवी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, बड़े विजनरी आदमी हैं, आबाद के भी पहले सदर्न रीजन के जो हैं चेयरमैन रहे हैं, तो इनको वेलकम करते हैं शो में। सर, मैं सबसे पहले तो एक मस्बत इकदाम है उसके लिए आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। दूसरा ये है कि इसका कांस्टेंट, जैसे आप हमेशा कहते हैं, कांस्टेंट रिव्यू होते रहना चाहिए, और कुछ मस्बत इकदाम अगर मजीद भी हो सकें तो वो भी किए जाएं, और जहां वजाहतों की जरूरत है वो भी की जाए। तो इसके बारे में मैं चाहूंगा एक थोड़ा सा जायजा भी दें, हमारे नाजरीन को मजीद इसके बारे में आगाही हो। जी देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। ये पाकिस्तान में जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है, वो बाकायदगी से ये कह रही है कि इस मुल्क की फलाह और बहबूद के लिए जरूरी है कि हाउसिंग इंडस्ट्री को प्रमोट किया जाए, और हाउसिंग इंडस्ट्री के अंदर जो जो रुकावटें हैं उनको कम किया जाए, क्योंकि जब घर बनते हैं तो सिर्फ घर जो कि जरूरत भी है, उसके साथ साथ तकरीबन 70 इंडस्ट्रीज को का पहिया भी चलता है। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए ये इकदाम किए गए हैं। खासतौर पे ये कोविड के मसले के आने के बाद एक वो वादा जिसे खानदार के लिए आप लोग यू टर्न कहते हैं, हम हमेशा मुल्क की खातिर हर फैसले के ऊपर यू टर्न लेने को तैयार होंगे अगर हमारे मुल्क का उसमें भला हो। यही बात हो रही है क्योंकि आपने जो है एमएनएसटी फिर दे दी, तो एमएनएसटी इसलिए दी कि हम समझते हैं कि इस वक्त इस शोबे के अंदर कहीं से भी पैसा लगे उससे मुल्क की बेहतरी होगी, बिकॉज इससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, इससे इंडस्ट्री का पहिया चलेगा, इससे लोगों को मकानात मिलेंगे। ये प्लॉटों के ऊपर एमएनएसटी नहीं है। ये क्लियरिटी दे दूं कि अगर कोई ये समझता है कि एक शख्स जिससे प्लॉट खरीदा और उसको वो बताना नहीं पड़ेगा कि पैसे कहीं जाए, वो नहीं है। अगर वो कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट करेगा तो उसको नहीं बताने पड़ेंगे कि उसके पैसे कहाँ से आए। ये तो एक चीज है। दूसरी चीज फिरदौस साहब, पीर बाबा को तो फायदा होगा ना? जी, मैंने कहा पीर बाबा को तो फायदा होगा ना? जी, पीर बाबा को फायदा। सर, वही जो पड़ाव डाला हुआ कराची के आसपास। नहीं जी, उनको तो देखिए, एक चीज मैं बताऊं कि उनके पास तो जिनके पास दौलत बहुत ज्यादा आ जाती है उनको जितने फायदे होते हैं, आप मुझे अलग अगर मलिक रियाज साहब के पास तलब ले जाएंगे तो उस पर तो मुझे बहुत सारे एतराजात हैं कि कराची के हुए वो आज का मौजू नहीं रखते। उसके ऊपर आपने मुझसे पहले भी प्रोग्राम किया। मैं समझता हूँ कि जो जजमेंट आया है, मैंने जजमेंट आने से पहले कहा था कि ये शख्स जो है सारे पैसे जो है अपने लॉटरी से निकलवाएगा, और उसने वही काम किया। तो इसमें वो ज्यादा जो मुल्क में बिल्डर या डेवलपर आम इंसान के साथ या लॉटरी के साथ करता है, वो जायज नहीं है। जायज बातें करेंगे तो ये तरक्की करेगी इंडस्ट्री, वरना नहीं करेगी। लेकिन इस वक्त जो हुकूमत ने इकदाम किए हैं उसके अंदर फिक्स स्कीम में लाना बहुत अच्छा इकदाम है। विद होल्डिंग टैक्स एजेंट नहीं रहे, इसकी वजह से सिर्फ कॉस्ट बढ़ रही थी, टैक्स कलेक्शन एक्चुअली टैक्स में कोई नहीं आ रहा था। ये जितने सप्लायर्स थे, एग्रीगेट के, वाटर टैंकर्स के, लॉजिस्टिक्स के, इक्विपमेंट के, सेंटरिंग के, ये कोई भी जो है वो टैक्स में आने को तैयार नहीं था। सेल्स टैक्स पे 2% के ऊपर 2 सूबे ले आए, क्योंकि हाउसिंग एक लोकल है और वो हाउसिंग और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री एज अ सर्विस इंडस्ट्री अगर ली जाती है तो वो उसमें आती है, उसको 2% में है, वो सस्टेनेबल है। 18%, 10%, 11% सस्टेनेबल नहीं था। ट्रांसफर टैक्सेस को जो है वो महदूद किया जा रहा है, वो भी एक अच्छी बात है। कैपिटल गेन्स टैक्स फर्स्ट प्रॉपर्टी के ऊपर नहीं लिया जाएगा ओनरशिप पे, ये बहुत अच्छी बात है। ये वो सारे इकदाम हैं जिसमें लोगों को इन्वेस्ट करने में फायदा होगा
और हाउसिंग के अंदर दोबारा होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जो 30 बिलियन रुपए रखे गए वो एज अ सब्सिडी ऑन इंटरेस्ट रेट रखते जाएंगे इंशाल्लाह, कि जब तक ये मामला दुरुस्त नहीं होते। तो इस वक्त जब इंटरेस्ट रेट ज्यादा है तो उसको सब्सिडाइज हुकूमत करेगी उन लोगों के लिए जो गरीब है और जो मकान इस वक्त खरीदते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज का मैं इजाफा भी करता चलूं सर। आप लोगों की पार्टी के अंदर बड़ी अहम शख्सियात हैं, नजीब हारून साहब हैं, बहुत बड़े टैक्स पेयर भी हैं, कंस्ट्रक्शन फील्ड के अंदर मेरे ख्याल लीडिंग नेम है, आफ्ताब सिद्दीकी साहब हैं, आप हैं, आप भी मतलब ये है कि बहुत कॉन्ट्रैक्टर बिल्डर इस हिसाब से आप काम को बेहतर जानते समझते हैं। तो सर जो प्रोफेशनल्स रिलेटेड हैं फील्ड से उनकी भी टैक्स में छूट कर दें, उनसे क्या कोई बुराई है? जो प्रोफेशनल्स जैसे कि कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं जिसमें मल्टीपल टास्क हैं, प्लम्बिंग है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, कंस्ट्रक्शन के हिसाब से सिविल इंजीनियरिंग है, इस तरह के बहुत सारे लोग हैं, उनको भी रिलीफ दे दें प्रोफेशनल्स को, उनकी सर्विस टैक्स माफ कर दें या कम कर दें? देखिए उसको भी कम किया है ना, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के ऊपर अभी एग्जैक्ट परसेंटेज का अनाउंसमेंट नहीं किया, लेकिन ये अनाउंसमेंट कर दिया कि जो इस वक्त 7% है उसको कम किया जा रहा है। हाँ। कितना कम किया जा रहा है वो नंबर नहीं आया, मेरे ख्याल से वो 2 से 3% कम किया जा रहा है। जैसे हमारे स्ट्रक्चरल इंजीनियर हैं, हमारे आर्किटेक्ट्स हैं, इनकी फीसों पर भी थोड़ी छूट कर दें। वो देखिए वो एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट आ जाता है, फेडरल गवर्नमेंट उसको अनाउंस नहीं कर सकती। चलें, अच्छा मैं आपके पास वापस आता हूं। मेरे साथ यहां पर आरिफ यूसुफ जीवा साहब भी हैं। आरिफ साहब, आपने बात सुनी, फिरदौस शमीम नकवी साहब ने आपको वजाहत कर दी। साहब, आप लोग जो प्लॉट खरीदेंगे ना, आप लोगों को सोर्स ऑफ फंड बताने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको रिलीफ नहीं, जो वजाहत आप मांग रहे थे वजाहत आपको दे दी फिरदौस साहब ने। जी देखिए, मैं एक तो सबसे पहले जो है वो आपके तवज्जुह से फिरदौस भाई का शुक्रगुजार हूँ। ये शुरू से पहले दिन से इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है इस पॉलिसी को लाने में और इनका बड़ा किरदार रहा है। अब मैं चाहूंगा थोड़ा सा, फिरदौस भाई ऑनलाइन मौजूद हैं तो मैं ये आपके सवाल का भी जवाब देता हूँ। फिरदौस भाई को एक काम जो है वो जरूर करना है, इसमें फिर इनका साथ चाहिएगा। पंजाब ने जो है वो अनाउंस कर दिया है, अभी आपने जो बात की आर्किटेक्ट्स की और इंजीनियर्स की, वो जो 2% सेल टैक्स किया है वो इनके लिए भी किया है उन्होंने, पंजाब ने अनाउंस कर दिया है। सेल टैक्स जो है वो 16% से 2% इनके लिए भी कर दिया। अच्छा, फिर विद होल्डिंग एजेंट्स जो सिर्फ स्टील सेक्टर और सीमेंट सेक्टर के लिए रखा है, तो उसमें कॉन्ट्रैक्टर भी आ गए, कॉन्ट्रैक्टर को भी विद होल्डिंग एजेंट की लिस्ट से निकाल दिया है। जो हम जाहिर है हमें जितने भी आप इदारों की बातें करते हैं ना, सारा इम्पैक्ट हम पर आता था, उसका इम्पैक्ट आना हम पे ही था। तो वो सारी चीजें पंजाब और केपी के गवर्नमेंट ने वेरी प्राइम मिनिस्टर साहब के अनाउंसमेंट के वेरी सेकंड डे अनाउंस कर दी है। अच्छा, अब जो है वो जरूरत है कि सिंध गवर्नमेंट जो है वो फिरदौस शमीम नकवी साहब वहाँ बैठे हैं, तो वहाँ पे जो है वो थोड़ा सा हमारे साथ मिलके और ये खुद भी जो है माशाल्लाह अपोजिशन बेंचेस पे बैठे हैं, तो ये कोशिश करेंगे तो हो जाएगा। तीसरी बात मैं आपको बताऊं, मैं दोबारा से यहाँ पे मैं इस्लामाबाद बैठा हूँ, मैं आपको बताऊं, लोग सवाल यही करते हैं कि बिल्डर्स को क्या फायदा हुआ। बिल्डर्स को, सब डेवलपर्स को सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि फाइनल टैक्स रिजीम आया। ये सबसे बड़ा फायदा है बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के लिए। विद होल्डिंग एजेंट्स के तौर पर हमें रिलीफ दिया गया, ये सबसे बड़ा फायदा है। लेकिन हम खुद नहीं चाहते कि हमें जो है वो रिलीफ मिले सोर्स के ऊपर कि हम लैंड कहाँ से लेकर आए, वो तो हमें बताना पड़ेगा, क्योंकि हम एक प्रोजेक्ट करके प्रॉफिट तो लेंगे ना, तो वो सोर्स ऑफ इनकम तो हमें वहां पे डिक्लेयर करना पड़ेगा। और वो ठीक किया है गवर्नमेंट ने और हम उस पर मुतमईन है, हमें कोई उस पर एतराज नहीं है। पर ये तो इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी के लिए आपने बताया ना, नहीं पूरे नहीं, पंजाब ने कर दिया, फेडरल तो प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस कर दिया तो फेडरल उसमें आ गया, पंजाब ने कर दिया, केपीके ने कर दिया। अब सिंध गवर्नमेंट ने इसको, जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि उनकी जो है वो डिस्कशन हुई है सीएम साहब से और वो भी ऑलमोस्ट एग्री है, लेकिन आपको पता है ना कि जाहिर है उसके लिए फिर चीजों को फॉलो अप करना पड़ता है। तो मैं ख्याल चले ये आपने इस्तदा गुजारिश कर दी, मेरे ख्याल फिरदौस शमीम नकवी साहब इसको टेकअप करेंगे। मेरे पास वक्त मुख्तसर है, मैं आइंदा आने वाले दिनों के अंदर इस मौजू पर बात करूंगा। ऐसी बात नहीं कि आज इसको टॉपिक को हम क्लोज कर देंगे, इसको लेकर आगे भी चलेंगे और उसके साथ साथ बलूचिस्तान के मुतालिक भी बात करेंगे। कोशिश करूंगा जाम कमाल साहब या कोई साबिक वजीर आला बलूचिस्तान मिल जाए, तो भाई गवादर पे इतना काम हो रहा है तो वहां पर भी इसका क्या इंपैक्ट आएगा, इसके बारे में बात करेंगे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, चाहते वेट फॉर मैसेज ऑन फेसबुक। यहाँ पे अली नासिर